स्पेस के खतरों से निपटने के लिए इसरो ने कसी कमर। नेत्रा प्रोजेक्ट निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। मिसाइल या अंतरिक्ष हमले से करेगा सतर्क। अंतरिक्ष यान की जासूसी के बारे में दे रहा जानकारी। दोस्तों, भारत तकनीकी क्षेत्र में एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। एक के बाद एक सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अंतरिक्ष में नई कीर्ति स्थापित की है। चंद्रयान 3, गगनयान जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर वो पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं स्पेस के खतरों से निपटने के लिए भी उसने कमर कस ली है। चंद्रयान 2 के अभियान के दौरान ही इसरो ने नेत्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये एक चेतावनी प्रणाली है जो अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को स्पेस डिब्रीज और अन्य खतरों का पता लगाता है। ये प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसरो के नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, नेत्रा प्रोजेक्ट इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नेत्रा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस यानी SSA सिस्टम तैनात किया जाएगा। इस रडार की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। नेत्रा के हिस्से के रूप में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप लद्दाख में सरस्वती माउंट पर स्थापित किया जाएगा। यह रडार 2500 किलोमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की वस्तु को ट्रैक कर सकता है। रडार के तैनाती स्थान पर इसकी तरंगों को अपने मन मुताबिक केंद्रित करके रेंज को 4000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का औपचारिक उद्घाटन 14 दिसंबर 2020 को इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन ने किया था। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समान भारत में SSA गतिविधियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा देना है। SSA के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र का काम नेत्रा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसे नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस कहा जाता है। अंतरिक्ष में कई पुराने उपग्रहों, मलबे आदि की भीड़ हो रही है। यही वजह है कि नेत्रा परियोजना शुरू की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ की लागत से तैयार इस चेतावनी प्रणाली से भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो स्पेस डेब्रीज से होने वाले खतरों का पता लगाने के लिए इस तरह की चेतावनी प्रणाली का प्रयोग करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम हमें किसी मिसाइल या अंतरिक्ष हमले से भी सतर्क करेगा। यानी कोई दुश्मन देश हमारे देश पर हमला करना चाहेगा तो हम नेत्र के जरिए पहले ही सचेत हो जाएंगे। नेत्र प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने कई उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जैसे रडार, टेलीस्कोप, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और एक कंट्रोल सेंटर इसमें शामिल है। यह प्रणाली स्पेस डेब्रीज के 10 सेंटीमीटर से भी छोटे मलबों को 3400 किलोमीटर की सीमा तक और लगभग 2000 किलोमीटर की अंतरिक्ष कक्षा तक ट्रैक कर सूचित करने में सक्षम है। SSA प्राप्त करने के लिए इसरो लेह में लगे लंबी दूरी वाला टेलीस्कोप और उत्तर पूर्व में लगे रडार, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लगे मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार, पोनमुड़ी और माउंट आबू में लगे टेलीस्कोप की मदद लेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो की नेत्र प्रणाली का अंतिम लक्ष्य 36,000 किलोमीटर पर स्थित जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट पर नजर रखना है, जहां संचार उपग्रह और रिमोट सेंसिंग उपग्रह काम करते हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि वर्तमान में 36,000 किलोमीटर की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारत के 15 संचार उपग्रह हैं। 2000 किलोमीटर तक के लो अर्थ ऑर्बिट में 13 रिमोट सेंसिंग उपग्रह और मध्य पृथ्वी की कक्षाओं में 8 नेविगेशन उपग्रह मौजूद हैं। नेत्रा प्रणाली की मदद से किसी भी प्रकार के होने वाले खतरों पर नजर रखी जा सकेगी और करोड़ों की लागत से बने उपग्रहों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। इस प्रणाली से अन्य उपग्रहों के किसी प्रकार से कक्षा परिवर्तन के पीछे उद्देश्यों को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही ये जानने में मदद मिलेगा कि क्या वो हमारे अंतरिक्ष यान की जासूसी कर रहे थे या नुकसान पहुंचा रहे थे। नेत्रा प्रोजेक्ट के आने के बाद इसरो ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है, जिससे भारत का स्पेस शक्ति के रूप में स्थान और भी मजबूत हो गया है। इससे पहले भारत मिशन शक्ति के जरिए अंतरिक्ष में मारक क्षमता हासिल करने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था। मिशन शक्ति से भारत ने इसरो और DRDO के संयुक्त प्रयास के द्वारा विकसित भारतीय मिसाइल से लो अर्थ ऑर्बिट में संदिग्ध सैटेलाइट को मार गिराया था। दूसरे ये भी है कि सामान्य मिसाइल के मुकाबले एंटी सैटेलाइट मिसाइल बहुत ही अलग होता है। दूसरे मिसाइल जहां लक्ष्य से टकराने के बाद ब्लास्ट होते हैं, वहीं एंटी सैटेलाइट मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिर जाता है और वो उसे गिरा देता है। धरती की निचली कक्षा में गतिमान किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से निशाना बनाना बहुत कठिन काम है। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इसे कर दिखाया।
संचार, जीपीएस नेविगेशन, सैन्य, मौसम, वित्त सहित आम जीवन से जुड़ी मनोरंजन के टेलीविजन चैनल्स, बिजली आदि तमाम चीजें कहीं न कहीं सैटेलाइट से नियंत्रित होने लगी। ऐसे में अगर दुश्मन देश के सैटेलाइट को नेस्तनाबूद कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से हमारी काबू में हो जाएगा। उसके सारे गुप्त कोड लॉक हो जाएंगे। आपातकाल में मिसाइल जैसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लड़ाकू विमान और युद्धपोत जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। इन दोनों ही प्रणाली से अब भारत खुद को सुरक्षित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन देश के किसी भी संचार और सैन्य उपग्रह को नष्ट भी कर सकेगा। संचार व्यवस्था ठप होने से शत्रु देश की सारी सैन्य संचार प्रणाली निष्क्रिय हो जाएंगी। नेत्र सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर सकेगा। हालांकि भारत ने स्पष्ट कहा है कि क्षमता एक डिटरेंट है और किसी भी राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, इसरो इस वक्त कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1 नाम का सोलर प्रोब मिशन, शुक्रयान, मंगलयान 2 यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विभाग के मुताबिक भारत ने अभी तक 60 देशों और 5 बहुत राष्ट्रीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार अभियान शामिल हैं, जिसमें इसरो एस बैंड का SAR और दूसरे हार्डवेयर को नासा के JPL को भेजेगा, जहां एस बैंड और L बैंड पेलोड के टेस्ट होंगे। वहीं रूस के साथ भारत का इसरो अपने गगनयान अभियान में सहयोग ले रहा है, जो भारत का पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसमें रूस के गगरीन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसरो और रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज भी अंतरिक्ष शोध में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिलकर अंतरिक्ष से पृथ्वी के अवलोकन और मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है। SSA के तहत अंतरिक्ष में कचरे और अन्य पिंडों पर नजर रखी जाती है जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा इसरो फ्रेंच गुयाना में अपनी एक ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इसरो जापान के स्पेस एजेंसी JAXA के साथ चंद्रमा के अन्वेषण, सैटेलाइट नेविगेशन और पृथ्वी के अवलोकन पर काम कर रहा है। दोनों इंडो जापान लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन अभियान के पहले चरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लैंडर रोवर में शामिल होने वाले उपकरण का सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही इसरो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे कई भारतीय अभियानों के लिए नेटवर्क और सक्रियाओं में सहयोग पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप पर इसरो का ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए भी काम चल रहा है। इजराइल के स्पेस एजेंसी के साथ भी बातचीत चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम को इसरो के छोटे सैटेलाइट के साथ भेजा जा सके। दोस्तों, भारत के प्रमुख अभियान चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 हैं, जो कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल से टलते आ रहे थे। लेकिन अब इसरो इन मिशनों को अंजाम देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अब आने वाले समय में इसरो इन मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपना स्थान मजबूत कर देगा, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी।